नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले योगी जी गाय को राज्य माता बनाएं, आपको पीएम बनवाएंगे, गौमांस बैन करें वरना धड़कने बढ़ाने वाला ऐलान करेंगे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट देने का ऑफर दिया। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित करना चाहते हैं तो गाय को राज्य माता घोषित करें और गौमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं। योगी को हमने 40 दिन का समय दिया है। बातचीत में अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा करने पर वे योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर योगी ये फैसला नहीं ले सके तो संत समाज उन्हें निरस्त करने का काम करेगा। प्रयागराज से काशी आगमन के बाद आगे की रणनीति क्या है? अभी मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में हमारा चैप्टर खुला हुआ था। हमने लंबे समय तक लोगों को अवसर दिया कि यदि उनसे कोई अपराध, भूल या चूक हुई है तो वे स्वयं आगे आकर उसे सुधार लें, लेकिन पर्याप्त समय देने के बावजूद किसी ने अपनी गलती नहीं सुधारी। इससे स्पष्ट हो गया कि वे इस अपराध को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए अगले माघ मेले के लिए तारीख तय कर हम काशी आ गए हैं। यहाँ आकर हमने अपनी मौजूदा मुहिम गौ माता की रक्षा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। ये मुहिम किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? अभी मुक्तेश्वरानंद, ये आंदोलन पूरी तरह से गौ माता की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए है। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 40 दिन का समय दिया है। हमें आशा है कि इस अवधि में वे अपने मूल स्वरूप को याद करेंगे और गौ माता को सम्मान देते हुए उन्हें राज्य माता का दर्जा देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर हो रहे गौमांस के निर्यात पर रोक लगाएंगे। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में शंकराचार्यों का समर्थन है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी मुक्तेश्वरानंद, हमारे समर्थन में कौन है और कौन नहीं ये आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन जहां तक गौ माता की प्रतिष्ठा के आंदोलन की बात है, ये चारों शंकराचार्यों की ओर से माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि चारों शंकराचार्य मिलकर ही हर काम करें। यदि चारों में से कोई एक भी इस विषय पर कार्य कर रहा है तो वे चारों का ही कार्य माना जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्यों के अधिकार क्षेत्र भौगोलिक रूप से बटे हुए हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम स्थानीय मामलों में संबंधित क्षेत्र के शंकराचार्य कार्य करते हैं, लेकिन जब विषय देशव्यापी हो तो वह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। गौ माता की रक्षा का मुद्दा पूरे देश और समस्त हिंदू समाज से जुड़ा है, इसलिए इसमें क्षेत्र अधिकार की कोई सीमा नहीं। हाल ही में सामने आए वीडियो और मीडिया कवरेज को आप कैसे देखते हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद, जो वीडियो सामने आया उसमें अंदर हो रहे अत्याचार का केवल एक अंश ही दिख पाया। फिर भी उस अंश को जनता के सामने लाने का काम मीडिया ने किया। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कम से कम जनता को यह अंदाजा तो हुआ कि अंदर क्या हो रहा था। लखनऊ से कुछ अधिकारियों के संपर्क और स्नान कराने की बात सामने आई थी, उस पर क्या स्थिति है? अभी मुक्तेश्वरानंद, फिलहाल हम उस विषय पर बात नहीं कर रहे। अगर हम उस मुद्दे को फिर से उठाएंगे तो हमारी तय अगली तारीख और मुख्य आंदोलन प्रभावित होगा। हमारा मूल मुद्दा गौ माता की रक्षा है। हम नहीं चाहते कि वह डाइवर्ट हो। स्नान से जुड़ी लड़ाई आगे आने वाले समय में फिर शुरू होगी। आपने लखनऊ में बड़ी बैठक कर ऐलान करने की बात कही है, उसमें किसे शामिल किया जाएगा? अभी मुक्तेश्वरानंद, ये ऐलान बहुत सीमित लेकिन बेहद प्रभावशाली रहेगा। जो भी घोषणा होगी वे लोगों की धड़कनें बढ़ा देने वाली होगी। यदि योगी आदित्यनाथ जी इस अवसर का उपयोग करते हुए गौ माता को राज्य माता घोषित कर देते हैं और गौमांस के निर्यात पर रोक लगा देते हैं तो हम न केवल उनका अभिनंदन करेंगे बल्कि उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।